बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इकनॉमिक्स विद कादी चैनल की तरफ से मैं हूं कादी राशिद हयात। आज की हमारे डिस्कशन जो कल वफाकी हुकूमत का बजट पेश हुआ है और उसमें जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा हुआ है, तो कुछ चीज़ें आज सारा दिन सोशल मीडिया पे चलती रहीं। लोग क्वेरीज करते रहे कि कन्फ्यूजन है कि जी जो 30% और 35% इजाफा हुआ है तनख्वाह में, वो इनिशियल बेसिक पर है या रनिंग बेसिक पर है। एक तो ये था। दूसरा ये था कि जो 6 मुख्तलिफ अलाउंसेस जो काफ़ी अरसे से मुंजमद थे उसमें इजाफा हुआ है, तो वो अलाउंसेस क्या क्या हैं और वो किसको मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात ये है कि जो मेडिकल, कन्वेंस और हाउस रेंट अलाउंस है, तो क्या उनमें कोई इजाफा हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो कितना हुआ है। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और बीच में स्किप नहीं करनी, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और जो हजरात इस चैनल पे नए नए हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम आते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो अलाउंसेस इंक्रीज हुए हैं वो क्या हैं और वो किसको मिलते हैं। पहला तो ये है कि सवाल आज भी सारा दिन यही होता रहा कि जी ये जो डेली अलाउंस में 50% इंक्रीज हुआ है, तो इससे क्या मुराद है, ये कन्वेंस अलाउंस है या कुछ और है। डेली अलाउंस जो होता है वो ये है कि जब सरकारी मुलाजिम टूर पे जाता है, यानी अपने स्टेशन को छोड़ के किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे स्टेशन पे जाता है ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो उसे स्केल वाइज डेली अलाउंस दिया जाता है। जितने दिन वो रहेगा उसके मुताबिक उतनी उसे डेलियाँ दी जाती हैं। तो उसमें जो है 50% इजाफा हुआ है, यानी ये उस वक्त होगा जब आप टूर पे जाएंगे। एक बात। दूसरा जो इजाफा हुआ है वो डेपुटेशन अलाउंस, ग्रांट चार्ज और एडिशनल चार्ज अगर किसी के पास है तो उसमें भी 50% इजाफा हुआ है और वो 12,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है। तीसरे नंबर पे 100% जो इजाफा हुआ है वो स्पेशल कन्वेंस अलाउंस, वो आम नहीं है। जो डिसेबल पर्सनस हैं जिनको 2,000 रुपया कन्वेंस अलाउंस दिया जाता था, तो वो 100% इंक्रीज करके 4,000 रुपया कर दिया गया है। और इसके अलावा एक और 100% इजाफा हुआ है, वो है मिलिट्री कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस, यानी वो सिर्फ मिलिट्री के लोगों के लिए है और मिलिट्री के भी सब लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो खुदा न खास्ता कहीं डिसेबल हो जाते हैं। तो उनको जो 7,000 अलाउंस मिलता था वो 7,000 से बढ़ाकर 14,000 कर दिया गया है। ये अलाउंसेस थे। और मिनिमम वेजेस जो है वो 32,000 रुपये कर दिए गए हैं। तो ये वो अलाउंसेस थे जिनकी तफसील मैंने आपके सामने रखी है। अब आते हैं कि हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में क्या कोई इजाफा हुआ है। इन तीनों अलाउंसेस में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ इस बजट में। सैलरी में सिर्फ वही 1 से 16 तक 35% और 17 एंड अबव के लिए 30%। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इजाफा जो है, क्या ये इनिशियल बेसिक पर है या रनिंग बेसिक पर है। और कुछ तो ये भी सवाल कर रहे थे कि जी किस तरह फाइंड आउट करेंगे और कौन से स्केल पर होगा। तो ये जो स्केल इस वक्त चल रहा है वो 2022 का स्केल है। जो लास्ट ईयर स्केल रिवाइज हुए थे 1 जुलाई 2022 से जो स्केल चल रहा है, जिसे हम 22 का स्केल चार्ट कहते हैं, तो उस स्केल के मुताबिक इस वक्त आप जो बेसिक पे ड्रा कर रहे हैं, इस वक्त जो आपकी बेसिक पे है, तो 1 से 16 तक
ان میں 35% اضافہ ہوا ہے اور 17 اینڈ ابو والوں کے لیے 30% اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ بات آج فنانس منسٹر نے اپنی جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بات کلیئر کی ہے کہ یہ جو اضافہ ہے موجودہ رننگ بیسک پے پہ ہوا ہے، تو اس میں کسی قسم کی اب کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہی۔ یہ ڈسکشن بھی آج ہوتی رہی، ہو سکتا ہے جی نوٹیفیکیشن میں وہ انیشل بیسک کر دیں، لیکن فنانس منسٹر نے آج اس کو کلیئر کیا ہے۔ ہاں ایک خدشہ جو ہے وہ ضرور ہے کہ جب یہ نوٹیفائی ہوگا بجٹ یعنی اپروول کے بعد، تو اس میں یہ چانسز موجود ہیں کہ اس اضافے کو فریز کر دیا جائے، یعنی جو دسمبر میں انکریمنٹ کے ساتھ اس میں مزید اضافہ ہوتا تھا، یعنی اگر رننگ بیسک پر ہے تو وہ اس کے چانسز کم نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کہ جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا اس وقت تک ہم کوئی حتمی رائے قائم نہیں رہ سکتے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم اس بجٹ کو جو ہے اس کا کریٹیکل انالیسس کریں گے، اس میں پلس چیزیں کون سی ہیں، فیوریبل چیزیں کون سی ہیں اور کون کون سی چیزیں انفیوریبل ہیں، کیا مہنگا ہوا کیا سستا ہوا۔ تو آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔